हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.8 परिनालिका तथा टॉरॉइड। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले परिनालिका की बात करेंगे, जिसको सोलेनॉइड भी बोलते हैं और जो आपने देखा भी होगा डे टू डे लाइफ में। तो परिनालिका होता क्या है, कैसा होता है और उसका सूत्र क्या होता है, वो हम देखेंगे। चलिए, परिनालिका तथा टॉरॉइड। परिनालिका तथा टॉरॉइड ऐसे दो उपकरण हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दोनों ही उपकरण क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। टेलीविजन में आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए परिनालिका का उपयोग होता है। आपने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐसी होगी जो अगर खराब होती हैं तो उसके अंदर से परिनालिका निकलती है, जो आपने देखा भी होगा कि उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर पास में लपेटे होते हैं। तो टेलीविजन में भी परिनालिका होती है जिसमें बहुत सारे फेरे होते हैं अंदर। चलिए, अब परिनालिका, इस वीडियो में हम परिनालिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टॉरॉइड को देखेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, परिनालिका में एक लंबा तार सर्पिल के आकार में लिपटा होता है, जिसमें प्रत्येक फेरा अपने निकट के फेरे के साथ काफी सटा होता है। मतलब कि जो हमारे पास तार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हो कि ये सर्पिल आकार में है और एक फेरा दूसरे फेरे के बहुत ही पास में है और ये एकदम पास में होता है, इसलिए ये जो तार है वो हमें विद्युत रोधी लेना पड़ता है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ये जो तार लेते हैं हम वो विद्युत रोधी लेते हैं ताकि ये पास पास में भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार फेरे को एक वृत्ताकार पास माना जाता है। किसी परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। ठीक है, मतलब कि हमें अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हमें कैसे पता लगाना होगा, हर एक फेरे का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका योग करना पड़ेगा, तभी हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका का मिलेगा। परिनालिका को लपेटने के लिए विद्युत रोधी तारों का उपयोग होता है। अभी मैंने बताया कि ये जो तार एकदम पास में होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे विद्युत रोधी तारों का उपयोग करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ये परिनालिका है, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा और इसके अंदर अक्ष के समांतर होता है और प्रबल होता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसका चित्र किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्लियर बड़ा बनाया है। ये हो गए मेरे फेरों की संख्या, ये फेरे हैं जो कि तार है हमारे यहाँ पे। हमारे पास ये तार लिया है वो विद्युत रोधी है। इसको मैं बैटरी से ज्वाइन करती हूँ तो धारा किस तरफ जाएगी, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ से धारा जाएगी, तो मैंने ये परिनालिका में आई धारा बताई है और ये जो लाइनें हैं वो हमें बता रहा है कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट था कि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और अंदर समांतर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक लाइन एक दूसरे के समांतर है, तो इसको ही बोलते हैं हम परिनालिका। क्लियर है। परिनालिका होता क्या है, तारों को हम एकदम पास में लपेटते हैं और जिसके कारण उसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये होता है परिनालिका। अब यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, NL, लंबाई L है और फेरों की संख्या बहुत सारी होती है तो हम लिखते हैं N। हमें नहीं पता कितनी होती है तो हमने लिखा N। चलिए, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो PQRS, ये इतना भाग, तो इसको मैंने ये अलग से बनाया है क्योंकि इसके ऊपर से हम सूत्र निकालेंगे। तो ये देखिए PQRS, ठीक है, RS वाला भाग है वो ऊपर की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे B.dl क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, जो होगा वो अंदर की तरफ को होगा। चलिए, अब हम निकालेंगे, हमारे पास नियम है एम्पियर परिपथ नियम, B.dl = μ0 Ni। ये नियम हमने पढ़ा था एम्पियर परिपथ में।
तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0। अब यहाँ पे NL लिखेंगे n की जगह, तो यहाँ पे आएगा NLI, इसको बोल देंगे नंबर 1। अब यहाँ पे हमें B डॉट dl निकालना है, क्योंकि हमारे पास 4 साइड है और ये जानना है कि कौन सी साइड पे क्या है क्षेत्र। तो हम ये निकालेंगे B डॉट dl इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे निकालेंगे, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक का, P से Q तक का B डॉट dl प्लस समाकलन Q से R तक का, Q से R B डॉट dl प्लस समाकलन R से S, R से S B डॉट dl प्लस समाकलन S से P B डॉट dl। दिख रहा है आप लोगों को, मैंने यहाँ पे चारों भाग लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो ये वाला है Q से R है, ये वाला क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, समाकलन P से Q B dl, ये डॉट निकालेंगे तो cos 0 होगा, क्योंकि ये देखिए P से Q है, ये समांतर पे है, तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा 0 प्लस समाकलन Q से R B dl cos थीटा क्या बनेगा, ये देखिए 90 बन रहा है, cos 90 प्लस समाकलन R से S B dl डॉट की जगह आएगा cos थीटा। तो ये बाहर की तरफ, यहाँ देखिए ऊपर ये बाहर की तरफ है जहाँ पे 0 होता है, तो ये हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी cos थीटा लिखती हूँ, प्लस यहाँ पे समाकलन S से P और यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है B dl cos 90। यहाँ तक क्लियर है? चित्र में से देख के ये वाला भाग समांतर पे है, ये 90 है, ये 90 है और ये बाहर का भाग है, तो बाहर तो क्षेत्र 0 होता है। क्लियर है? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। हमारे पास सिर्फ P से Q में ही चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू P से Q B dl और cos 0 का हो गया 1। क्लियर है? बाकी सब 0 हो जाएगा, +0 एंड +0। ये क्लियर है? अब समाकलन होगा खाली dl का, तो B समाकलन P से Q dl का समाकलन होगा L, तो ये हो गया BL। ठीक है, तो ये नंबर 2। अब 2 को उठा के हमें किस में रखना है, 1 में, तो B dl की जगह क्या आएगा, BL। तो BL इज इक्वल टू म्यू 0 एंड LI। क्लियर है? यहाँ पे L कैंसल, तो क्या बचा, B इज इक्वल टू म्यू 0 एंड I। ये मिल गया हमें परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो ये सूत्र याद रखना है कि परिनालिका हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा B इज इक्वल टू म्यू 0 एंड I।